ये भारतीय जनता पार्टी का 10 नंबरी मॉडल है। सुप्रीम कोर्ट से तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ा है। राज्य में समाजवादी पार्टी ने चुनावी रणनीति और मैनेजमेंट करने वाली कंपनी आईपैक के साथ अपनी डील रद्द कर दी है। यह डील कुछ महीने पहले पश्चिम बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सलाह पर हुई थी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर लोकतंत्र को खत्म करने और चुनाव मैनेज करने का आरोप लगाया। उन्होंने कुंदरकी, अयोध्या और कन्नौज जैसी सीटों के आंकड़े पेश कर बताया कि कैसे बीजेपी ने मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया मॉडल के जरिए नतीजों को प्रभावित किया। अखिलेश ने बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के संघर्ष का समर्थन करते हुए कहा कि यूपी के ट्रेंड अधिकारी वहां लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बंगाल मतगणना की लाइव फुटेज उपलब्ध कराने और संस्थानों के निष्पक्ष रहने की मांग की। हमारी मांग है, ये जानकारी के साथ साथ मांग है हमारी कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। हमारी मांग है, सुप्रीम कोर्ट से तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनियों पर बात करते हुए अखिलेश ने स्वीकार किया कि पार्टी के पास फंड्स की कमी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड और धार्मिक चंदा भी बीजेपी ही ले रही है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि 2027 में पीडीए मिलकर चुनाव जीतेगा। अखिलेश ने कहा कि वे जल्द बंगाल जाकर ममता दीदी से मुलाकात करेंगे और बीजेपी के इस नए चुनाव मॉडल के खिलाफ रणनीति बनाएंगे ताकि आने वाले समय में लोकतंत्र सुरक्षित रहे। अखिलेश यादव बंगाल और तमिलनाडु की हार से इतना डर है? नहीं, उससे नहीं। देखिए, आप भी चंडू खाने गप पढ़ के बताया करो। और हम इस वजह से नहीं हटाए। आपको सच बोलना, सच तो बोलना ही चाहिए ना। सच तो सामने आ ही जाएगा। ऐसा हम पे फंड्स की कमी है। फंड्स इतने नहीं दे सकते हैं। अगर आप दे दो तो आप कहोगे उसी कंपनी बाहर कर लेंगे। बताओ आप। इस बार पीडीए भारतीय जनता पार्टी को पूरा का पूरा हटा देगा और हमेशा के लिए हटा देगा। अखिलेश यादव ने कुंदरकी उपचुनाव का डेटा दिखाते हुए कहा कि 2017 और 2022 में हार के बावजूद सपा का वोट प्रतिशत बीजेपी से अधिक था, लेकिन 2024 में बीजेपी का ग्राफ अचानक बढ़ गया। उन्होंने मिल्कीपुर में एक बुजुर्ग की बेकरी तोड़े जाने और अधिकारियों की चहेती पोस्टिंग का मुद्दा उठाया। अखिलेश के मुताबिक यूपी की हार के बाद बीजेपी ने मंत्रियों की फौज उतारकर गरीबों के घर छीने और भू माफियाओं को जमीन दी। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर लाल स्याही करार दिया। आदरणीय दीदी लड़ रही थी यूपी में। हम लोग तो भोगे हैं, देखे हैं, समझे हैं और बहुत करीब से इनको देखा है। और मुझे वो भी दिन याद है जब कन्नौज का इलेक्शन हराया गया था। एक जाति के आधार पर सब पोस्टिंग हुई थी। एसएसपी कौन थे? मुख्यमंत्री के स्वजाति थे। कानपुर से मॉनिटर कौन कर रहा था? मुख्यमंत्री के स्वजाति थे। डीजीपी कौन था? मुख्यमंत्री जी के स्वजाति थे। और उसके आगे तो कुछ नहीं बोलना मुझे। सीओ कौन था? पुलिस के कौन थे अधिकारी? अंदर कौन थे? जब मैं 2019 का लोकसभा का चुनाव हारा था, और ये रिकॉर्ड पे वह बात बोल रहा हूं मैं। अगर किसी को लगता हो गलत बोल रहा हूं मैं और सरकार को लगता हो कि ग्राफ में गलत दे रहा हूं। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि कई संस्थाएं और मीडिया हाउसेज बीजेपी की इस 10 नंबरी योजना में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि एक विशेष रंगी सोच वाली पार्टी के अंडरग्राउंड साथी बूथ स्तर पर खुफियागिरी कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द ही बीजेपी के उन व्हाट्सएप ग्रुप्स का भी खुलासा होगा जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। इस 10 नंबरी योजना में मीडिया हाउस का भी बड़ा योगदान है। अच्छा, आप लोग नहीं जानते ये जो हुआ सब,
जो मल्टी लेयर इलेक्शन माफियागिरी है, उसमें मीडिया हाउसेस का भी बहुत बड़ा रोल है। लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, डेमोक्रेसी को डैमेज करने के लिए, डेमोक्रेसी की वैल्यूज को डिस्ट्रॉय करने में मीडिया हाउसेस का भी बहुत बड़ा रोल है। कल मैंने देखा कि एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित चैनल के बारे में मुझे किसी ने जानकारी दी कि 1.5 घंटा मेरे बारे में चर्चा हो रही थी, यूपी में क्या होगा, और उनकी पूरे की कोशिश थी कि किस रिलीजियस एज पे ले जाएं, किस एज पर इनको धकेल दें जाकर के। ये भारतीय जनता पार्टी का 10 नंबरी मॉडल है, 10 नंबरी मॉडल। और 10 नंबरी मॉडल में तो आप जानते होंगे कौन कौन शामिल रहते होंगे। गौरतलब है कि सपा द्वारा आईपैक के साथ अपने गठबंधन को समाप्त करने का यह निर्णय उन चुनावी नतीजों के बाद लिया गया है जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की पार्टियों को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इस फैसले ने सपा की राजनीतिक रणनीति को एक नई दिशा दी है, जिससे पार्टी के भविष्य की योजनाओं पर सवाल उठने लगे हैं।